अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। इंसानियत को पहला धर्म माने, क्या हम जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की ओर जा सकते हैं? सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि संत शिरोमणि सदगुरु कबीर दास की वाणी समाज सुधार और ईश्वर भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम है जिसे सदियों तक बार बार दोहराया जाएगा। उनके द्वारा प्रकट ज्ञान हमेशा नवीन और प्रासंगिक बना रहेगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा बुधवार को सोनीपत में पूर्व मंत्री श्यामदास मुखीजा के पुत्र नीलकंठ मुखीजा सुदेश मुखीजा के आवास पर कार्यकर्ताओं से मिली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संत कबीरदास समाज के अग्रदूत थे। वे एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। संत कबीर ने मानव के पथ प्रदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ अलग जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पाखंडवाद का सदैव विरोध किया। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास ने अपनी वाणी से समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने का काम किया और समाज को सही रास्ता दिखाया। संत कबीरदास की वाणी आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करके तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कबीर ने जात पात का विरोध करते हुए सभी धर्म के लोगों को नया संदेश दिया था। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि संत कबीर दास ने अपने गीतों, दोहों और उपदेशों के माध्यम से मानवता के साथ समग्रता और एकता की महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। हमें उनके उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी नीतियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत महात्मा सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर किया। उन्होंने कहा कि संत कबीर दास धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक थे। संत कबीर दास ने सामान्य जीवन जीते हुए पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। आज संत कबीर जी के प्रकट दिवस पर हम उन्हें एक बार फिर से याद करते हैं। हालांकि बचपन से उनके दोहे पढ़े और मैं समझती हूँ कि सबने पढ़े जी। और उनका जो एक संदेश रहा, मानवता का संदेश, पाखंड के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, वो आज भी उतना महत्वपूर्ण है जितना उस समय में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उस समय कितनी दिक्कतें आई होंगी उन्हें जी। तब तो समाज और भी रूढ़िवादी था जी। आज दूसरे ढंग की कुरीतियां हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए कि दोहे केवल पढ़ने के और लोगों के बीच में कोट करने के नहीं जी, अपनाने की भी बात। उनकी एक एक बात में जो गहराई थी, उस गहराई को हम समझें, अपनाएं और समाज के अंदर कुछ ना कुछ सुधारने की बात अगर हम सोच लें, हर एक इंसान सोच ले, बहुत फर्क पड़े। आज हम संत कबीर जी को नमन करते हैं और यही आह्वान करेंगे कि सभी लोग अपने गुरुओं के, संतों के, महात्माओं दिखाए हुए रास्ते पर चले और यही उनको याद करने का एक सच्चा और अच्छा रास्ता हो। देखो ये भी जरूरी है कि एक दिन एक फोकस भी आता है, वरना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे जी। तो उसमें ना केवल एक जाति या एक वर्ग याद करें, लेकिन सभी लोग, जैसे हरियाणा में हम बोलते हैं 36 बिरादरी, सभी लोग इसको मनाते भी हैं और अपनाने का प्रयास करें। हम यही सब इच्छा हमारी सबकी होती है। फूल चढ़ाना, उन्हें याद करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर थोड़ा अनुसरण भी हमें करना चाहिए। तो जाति तो एक ऐसी चीज है जो हमारे हिंदू समाज में पैदाइश से लेकर अंत तक एक सबके, चाहे वो किसी भी जाति, सबके दिमाग में डाली हुई जी जी जी। ये तो सदियों से डाल रखी है जी जी। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि हम एक दूसरे को कितना मान सम्मान जी जी। क्या हम जाति विशेष से ऊपर उठकर इंसानियत की ओर जा सकते हैं? जैसा कि हमारे गुरुओं ने कहा जी, इंसानियत को पहला धर्म माने, जाति अपने आप में इररिलेवेंट हो जाएगी। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।